भारत सहित विश्व में प्रत्येक दशक के साथ ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रदीप दुबे, डॉक्टर पवन घनघोरिया, दीपांकर बनर्जी, डॉक्टर गिरीश बुधरानी, डॉक्टर प्रदीप जैन ने बीमारी से संबंधित नए उपचार की जानकारियां दी, जिसमें शीघ्र पहचान, जीवन शैली में परिवर्तन, आनुवांशिक चिंतन द्वारा ऑटिज्म के प्रभावों को कम किया जा सकता है। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों में मिर्गी, नींद ना आना, अति चंचलता आदि समस्याएं हो सकती हैं, जिसका उपचार किया जा सकता है। भारत में लगभग हर 68 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित होता है। आनुवंशिक कारणों से बच्चों में ऑटिज्म बीमारी होती है, जिसको लेकर गर्भ धारण करने के पूर्व चिकित्सक से सलाह लेकर बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में ऑटिज्म की व्याधि के विषय में जागरूकता पैदा करना है। पूरे विश्व में ऑटिज्म से प्रभावित होने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या अमेरिका में यदि हर 54 में से एक बच्चे को ऑटिज्म होता है तो भारत में हर 68 में से एक बच्चे को ऑटिज्म से बच्चा प्रभावित होता है और इसका शीघ्र से शीघ्र पहचान आवश्यक है। जितनी जल्दी इसकी पहचान होगी और इसका उपचार प्रारंभ हो जाएगा, इसकी थेरेपी प्रारंभ हो जाएगी, तो उतना अधिक उस बच्चे को इस ऑटिज्म के से होने वाले जो कमियां हैं उससे बचाव उसका हो सकता है। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इसके बारे में जागरूकता हो, इसकी जल्दी से जल्दी पहचान हो। जो संयुक्त परिवार है वहाँ पे बच्चों में इस तरह की समस्याओं की व्याधियाँ कम होती हैं। तो जो बाबा दादा नाना नानी हैं उनसे बच्चे बोलना सीखते हैं, उनसे संवाद करना सीखते हैं। तो संयुक्त परिवार में यदि बच्चे रहते हैं तो वो उनके लिए लाभदायक है। जितना जल्दी ये पकड़ में आए उतना जल्दी उसका अपन ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अब ट्रीटमेंट जो होता है बेसिकली कोई दवाई नहीं होती है। मोस्टली जो ट्रीटमेंट देते हैं वो अपन स्पीच थेरेपी देते हैं, व्यवहारिक थेरेपी देते हैं और इस तरह की थेरेपीज देते हैं और बच्चे को वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं जिससे बच्चा पिकअप करे, इंटरेक्शन करने लगे। वो ओवरनाइट नहीं होता है, कई बार वो समय लेता है, कुछ महीने हो सकता है, 6 महीने, 8 महीने, साल भर। तो ये कंटिन्यूअस थेरेपीज उसको देनी पड़ती हैं, बच्चा उससे निकल पाता है। सच्चाई ये है कि अगर माँ और उसके पापा दोनों अगर ध्यान से बच्चे को उस तरह की थेरेपीज दिलवाएं और समय पे दिलवाएं तो बच्चा डेफिनेटली 80% तक रिकवर कर जाता है, ऐसा बोला जाता है।